व्हाट्स अप गाइस, हाउ यू डूइंग? भाई साहब, बड़ी ही खबर चल रही है, बड़ा ही सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है। विराट कोहली को तो विलन बना दिया है कि विराट कोहली को इज द विलन, ये है रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ का। दैट्स अनफेयर मैन। आई मीन अर्नब गोस्वामी, शुभांकर मिश्रा जो हैं, वो भाई साहब, वो दे दोनों, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली, इन दोनों ने अपनी मीडिया में जो बोला है कि विराट कोहली वैसे तो मिलियंस लेता है ट्वीट करने के लिए, पर इसने स्टैम्पीड के लिए बस एक हल्का सा ट्वीट डाल दिया। ये है माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ everybody is how Virat Kohli is responsible. How is Virat one man responsible for the stampede? How one man is responsible? I don't understand this. कोई जवाब है इसका? भाई साहब, शुभांकर मिश्रा अपने थंबनेल में why he is in controversies because उसने विराट कोहली की थंबनेल में फोटो लगाई है और उसमें खून की छींटियां लगा दी। Why? अगर तुम एक मुद्दा उठा रहे हो, पर तुम भी तो व्यूज के लिए कर रहे हो, तुम भी तो ये उसकी खून की छींटियां लगा के उस पे व्यूज ले रहे हो, और कर क्या रहे हो? यू डोंट केयर अबाउट कि जिन लोगों की डेथ हुई है। नहीं, अगर इतनी फकर होती तो तुम ये विराट कोहली के ऊपर क्यों छींटियां लगाते खून की? हाउ इज विराट कोहली रिस्पॉन्सिबल? हाउ इज विराट कोहली रिस्पॉन्सिबल? भाई साहब, मैंने पहले भी बोला, मैच हुआ, आरसीबी जीती, बहुत अच्छी बात है, 18 साल बाद जीती। उसके बाद 35,000 का स्टेडियम का कैपेसिटी है, मेरे ख्याल से 3.5 लाख लोग बाहर आ गए। अब 3.5 लाख लोग बाहर आ गए, पुलिस क्या क्या कर लेगी? कितनी पुलिस होगी? 5,000 6,000 पुलिस मैक्सिमम। हाउ कैन द कॉप्स कंट्रोल? कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कॉप्स सारे इतना कंट्रोल कर सकें? कॉप्स ने तो पहली नोटिफिकेशन दे दी थी कि भैया आप लोग अभी सेलिब्रेशन मत करो, आप बुधवार को मत करो, संडे को करना, जब तक इमोशंस थोड़े डाई डाउन हो जाएंगे तब करना। पर आरसी वालों ने बोला कि नहीं भैया, हम इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज हमारे ओवरसीज प्लेयर्स हैं, वो चले जाएंगे तब तक, तो हमने सेलिब्रेशन उनके साथ करनी है। एंड विराट कोहली वॉज ऑल्सो फ्लाइंग द नेक्स्ट डे टू लंडन। नाउ द होल बॉटम लाइन इज, जब पुलिस वालों ने सब बता दिया, अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी सेरेमनी में आ गई, ट्रॉफियाँ उठा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। हाउ वन प्लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें जिस बंदे की डेथ हुई है, जिस लड़के की, आई थिंक 11 या 12 साल का जो लड़का है उसकी डेथ हुई है, तो उसके फादर का इंटरव्यू था। फादर ने बोला था भैया कि मेरे बेटे की पोस्टमार्टम मत करो, उसको दर्द होगा। मेरे को बिना बताए वो चला गया था। नाउ देयर आर किड्स लाइक दिस जो ऑब्वियसली एक्साइटेड थे, आरसीबी के फैंस थे, वो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप को बता के बिना बताए चले गए होंगे। नाउ इसमें हम लोगों को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। देखिए, पहली बार तो स्टैम्पीड हुई नहीं, कुंभ मेला में स्टैम्पीड हुई, अल्लू अर्जुन में की मूवी थी पुष्पा, उसके बाद भी स्टेडियम में स्टैम्पीड हुई, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। अल्लू अर्जुन वॉज अरेस्टेड। आई डोंट नो व्हाई ही वॉज अरेस्टेड, बट यस, ही वॉज अरेस्टेड। ऐसे रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद भी ऐसी स्टैम्पीड हुई थी, उसमें भी लोग मरे थे। जब आपको पता है कि हमारी जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जब स्टैम्पीड वाला एटमॉस्फेयर आ जाता है, तो पुलिस की जो होता है वो नहीं हो पाती। आप लोग क्यों जाते हो बाहर यार? आप भी तो मत जाओ ना यार। अरे आरसीबी जीती, आप घर में बैठ के एंजॉय करो ना यार। अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, घर में एंजॉय करो, पार्टी करो, जो करना है करो, बोतलें खोलो, जो करना है करो यार। बट व्हाई डू यू हैव टू गो फॉर अ परेड? जब आपको पता है कि पुलिस की कैपेसिटी नहीं है, और पुलिस ने सोशल मीडिया में भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। सो हाउ इट इज वन मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड। यस, ये बात भी आ रही है कि भाई विराट कोहली ने या आरसीबी ने कोई एक 1 मिनट या 2 मिनट का मौन नहीं रखा, कि उनको पता चल गया था कि बाहर स्टैम्पीड लोग मर रहे हैं, दे स्टिल वेंट अहेड विद द प्रेजेंटेशन। वो नहीं होनी चाहिए थी। अब आपको जब पता चल गया तो वो प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए थी, आपको एक साइलेंस रखना चाहिए था, कुछ रखना चाहिए था, बट यू स्टिल वेंट अहेड एंड कैरीड ऑफ। पर इसमें आरसीबी, वन मैन इज रिस्पॉन्सिबल? आई डोंट अंडरस्टैंड। शुभांकर मिश्रा से मेरा यही कहना है भाई, how one man is responsible? Arnab Goswami, how one man is responsible? One man is not responsible for all this. It's the entire management. अगर आरसीबी मैनेजमेंट होती, वो बोलती कि ठीक है भैया, मैं नहीं करना, आप अपने होटल में एक पार्टी थ्रो कर देते। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहा था, संडे को आप कर देते। यू हैव टू ऑल्सो अबाइड बाय द रूल्स, राइट? आप रूल्स को तो फॉलो करेंगे। आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि हम वो करें, प्रेजेंटेशन करें और ये सब करें। हमें समझ नहीं आ रहा। आई मीन शुभांकर मिश्रा, वैसे ही इज मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोज एंड डूइंग दिस, और बड़ा ही इमोशंस के साथ। आई अंडरस्टैंड यार, हम सही कह रहे हैं कि भाई इस देश में आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है,
पर फिर एक आम आदमी को भी समझना चाहिए ना, आप हर टाइम नहीं ब्लेम कर सकते कि किसी को, आपको भी रियलाइज होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की वजह से हम लोगों को नहीं मन करता सेलिब्रेट करने का। हम लोग जाते हैं क्या? हम लोग जाते हैं क्या? मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं। 2011 में मैं वर्ल्ड कप फाइनल में था बॉम्बे में देखने के लिए, ठीक है। मुझे पता है क्या हाल था, हमारी भी, हम खुश भी थे, सब गले भी मिल रहे थे, पर हमारी भी फटी हुई थी कि यार बहुत भीड़ हो गई है। तो हम भी आराम आराम से अपना टाइम लेके बाहर निकल रहे थे, कर रहे थे। आई रिमेंबर आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड्स फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि मैं बॉम्बे चला गया था मैच देखने के लिए। तो मेरे दिल्ली में जो लड़के थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो इंडिया गेट गए हुए थे सेलिब्रेट करने। और इंडिया गेट में कहते माहौल था, एक सब कुछ जैम हो गया था, पुलिस भी इन्वॉल्व होकर सेलिब्रेट करी थी इंडिया की वर्ल्ड कप विक्ट्री। बट आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आप स्टेडियम में भाग रहे हो, स्टेडियम 35,000 की कैपेसिटी है, क्या क्या कर लेगा स्टेडियम यार। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। पुलिस का मैं इसमें ब्लेम ही नहीं करता, पुलिस ने तो ऑलरेडी बोल दिया था भाई हमारी कैपेसिटी नहीं है, मत करो। आप कितना ओवरफ्लो कर दोगे यार? 35,000 के स्टेडियम में आप 3.5 लाख लोग घुस जाओगे तो करोगे क्या? कैसे करोगे? हाउ इट इज वन मैन्स प्रॉब्लम। यस, Kohli should have, at least for the sake of his fans, for the sake of his, how his name is and everything, he should have gone to the hospital also. अपनी वो ट्रिप डिले कर लेता, वो एक दिन हॉस्पिटल में जाता और सबसे मिलता। he should have done that. He should have done that because कोहली एक ब्रांड है, एक नाम है, वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। सो एवरीबडी, ही शुड हैव टेकन दैट प्लान। वो करना चाहिए था कोहली को, अलॉन्ग विद अदर प्लेयर्स ऑल्सो। अब आरसीबी ने 10 लाख रुपए वो रख दिया है कि भैया फॉर द विक्टिम्स जिनकी डेथ हुई है। अब 10 लाख रुपए देने से जान तो वापस आएगी नहीं बॉस। आरसीबी से मैनेजमेंट से बात करना चाहता हूँ कि 10 लाख देने से जान वापस नहीं आएगी। आपको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था व्हेन इट केम इन अ सेंस कि जब पुलिस ने आपको ऑलरेडी बोल दिया तो आपको भी थोड़ा होना चाहिए था यार। आप अपनी सेलिब्रेशंस कर्टेल कर लेते, आप होटल में सेलिब्रेट कर लेते, होटल में पूरी रात पार्टी कर लेते, एंड यू कुड हैव डन इट ऑन संडे एज अ फुल फ्लो। पूरे स्टेडियम में लोग आते, खुशी से पूरा आप करते। कुछ नहीं होता यार, जहाँ कोहली इतने दिन, कोहली कुड हैव डिलेड हिज ट्रिप नो। अगर कोहली ने अगले दिन लंदन जाना था, वो संडे चला जाता लंदन। कोई ये तो है नहीं, कोई कोहली की इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स तो अब है नहीं। कोहली इज नाउ फ्री, कोहली इज एब्सोल्युटली फ्री नाउ, इज अ फ्री बर्ड। तो वो संडे को चला जाता। तो आरसीबी मैनेजमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए था यार। आई मीन, जस्ट ब्लेमिंग कोहली विल नॉट सॉल्व एनीथिंग। मैं पढ़ रहा था यार, आई थिंक पॉन्टिंग का एक आया है कि भैया इंडिया डजंट डिजर्व विराट कोहली। यार पॉन्टिंग, तू ना यार बहती गंगा में हाथ मत धोया कर, समझ आ गया? इंडिया डजंट डिजर्व विराट कोहली। वो इंडियन है तभी वो विराट कोहली का इतना नाम है। अगर वो किसी और कंट्री का होता ना, विराट कोहली का नाम भी नहीं होता, इतना क्रेज भी नहीं होता। ये याद रखना, ही इज इंडियन, इंडिया का है, वो इंडियन सिटीजन है। अगर वो और किसी कंट्री का होता कोई पूछता भी नहीं। उनसे पूछो, वो भिखारियों सानों से पूछो, भिखारियों से पूछो, वो बाबर आजम से पूछो, उससे पूछो क्या बीतती है उस पर कि वो पाकिस्तानी है, उसको कैसे ट्रीट होता है। वो कोई गधा नहीं पूछता उससे। ही इज इंडियन, विराट कोहली इज इंडियन, तभी उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, तभी उसका इतना क्रेज है। अगर वो ऑस्ट्रेलियन होता, इंग्लिशमैन होता, पाकिस्तानी होता, बांग्लादेशी होता या किसी और कंट्री का सिटीजन होता, उसकी इतनी फेम नहीं होती, इतना फैंडम नहीं होता। वो इंडियन है इसलिए उसको इतना फैंडम है। और जिस दिन वो इंडिया के लिए खेल रहा है इसलिए इतना फैंडम है। जब इंडियन कलर्स से पूरा रिटायर हो जाएगा तो ये फैंडम भी धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा, तब कोई और प्लेयर आ जाएगा। ये रियलिटी है, ये पहिया ये चलता रहता है, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। गवास्कर गए थे, सचिन आया, सचिन गया, कोहली आया, रोहित आया, ये जाएंगे, नए लड़के आ जाएंगे, और नए लड़के ऑलरेडी तैयार हो गए हैं। तो ऐसे नहीं बोलते कि वो इंडिया डजंट डिजर्व विराट कोहली। ये सर्कल ऑफ लाइफ है, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा। दैट्स हाउ लाइफ गोज। कोई क्रिकेट किसी के लिए नहीं रुकती, नोबडी। सबका अपना अपना टाइम होता है, वो खेलते हैं एंड दे प्लेड वेल, और उससे उनको पूरा इतना फैंडम मिला है। और वो इंडियन है इसलिए उसको इतना फैंडम मिल रहा है। ये याद रखना, जो भी लोग बोल रहे हैं ये इंडियन है इसलिए उसको इतना फैंडम मिलता है। अगर इंडियन नहीं होता तो फैंडम भी नहीं मिलता। खैर, क्रिकेट पे आते हैं तो भाई निकोलस पूरन ने रिटायरमेंट ले ली है। ओडीआई क्रिकेट, सॉरी, ही हैज टेकन रिटायरमेंट। और ये होना ही था यार। क्विंटन डिकॉक, क्लासन, निकोलस पूरन, ये होना ही था भाई। निकोलस पूरन इज जस्ट 29 years old. Even डिकॉक इज नॉट दैट ओल्ड, but they've all retired because they wanted to obviously play the league matches, T20 leagues. ये होना ही था भाई। और ये भी देख लेना भाई लोगों, ये सारे मुल्क के क्रिकेटर्स रिटायर करेंगे सिवाय इंडियन प्लेयर्स के, ये याद रखना।
बिकॉज इंडिया में ही पैसा मिलता है। पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को सिर्फ इंडिया चलाता है। ये जितने भी मुल्क हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ये सारे जितने भी मुल्क हैं, ये सारे लोग खेलना नहीं चाहते। ये सिर्फ T20 खेलना चाहते हैं, कोई नहीं खेलना चाहता टेस्ट मैच, ODI। पैसे ऐसे कुछ नहीं मिलते इनको। ये सब चाहते हैं कि मैं T20 या लीग्स खेलूँ और पैसे बनाऊँ। सिर्फ इंडियन प्लेयर है, याद रखना, सिर्फ इंडियन प्लेयर जिसको पैसे मिलते हैं दबा के, चाहे वो इंटरनेशनल खेले, चाहे वो लीग मैचेस खेले, IPL खेले। सिर्फ इंडियन प्लेयर ऐसा है जो लाइमलाइट में होता है, जो खेलते रहते हैं, वो रिटायरमेंट नहीं लेते, वो एंड तक खेलते हैं। ये है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग एन इंडियन। दिस इज एन एडवांटेज ऑफ बीइंग बोर्न इन इंडिया। ये फ़ायदा होता है इंडियन होने का। जब क्रिकेट खेलते हो ना आप, तो आपको ये इन लोगों की तरह रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। ये जो भिखारिस्तान में भी जो क्रिकेटर्स हैं, जो T20 लीग्स खेलेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे और ना ODI खेलेंगे, ना टेस्ट मैच खेलेंगे, हमें सिर्फ T20 लीग्स खेलनी है। पैसा, सिर्फ पैसा। जो तड़पते रहते हैं हमें IPL खेलना है, हमें IPL खेलना है। वो आमिर जो कहता था कि भैया देखना अगले साल मैं RCB से खेलूंगा और उनको IPL जिताऊंगा। कॉन्फिडेंस देखा इस आदमी का कि मैंने तो भैया UK की मेंबरशिप, सिटीजनशिप ले लिया है, अब तो मैं IPL खेलूंगा और अगले साल RCB खेलना। ये हालत है इनकी। ये सब IPL खेलने के तड़पते हैं, ये सब तड़पते हैं इंडिया के लिए। याद रखिए, दे ऑल डेस्परेट फॉर व्यूज, जस्ट बिकॉज डेस्परेट एंड ऑल्सो बिकॉज इंडियन नहीं है। जितने भी हैं ये हम इंडियंस हैं, तभी हमारे को पूछते हैं लोग। याद रखना, क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो मैंने सुना था यार, क्या नाम है उसका, जो इंडियन जर्नलिस्ट है यार, आई कांट रिमेंबर यार दैट गाय। चलो उसका वीडियो बाद में बनाऊंगा मैं। उसने बोला था कि भाई कि जब इंडियन क्रिकेटर्स अभी आए हैं तो एयरपोर्ट पे कोई था नहीं देखने के लिए। यार तुम ऐसी जर्नलिज्म कर रहे हो कि भैया इंडियन क्रिकेटर्स नहीं आए हैं तो कोई पूछने नहीं आया देखने के लिए। अबे व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन? अगर कोई नहीं आया तो आ जाएंगे यार। हाउ व्हाई आर यू मेकिंग दिस सच एन इशू? नए क्रिकेटर्स हैं, नए बच्चे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। तुम वहाँ पे गए हो ये बात करने के लिए? चटोरी तुम्हारी भी चाटना खत्म नहीं होगी। जो चला गया वो चला गया। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। पीछे जो हो गया वो हो गया। कोई किसी की जागीर नहीं होती क्रिकेट। नोबडी हैज द राइट ऑन क्रिकेट। इट्स अ पहिया, वो घूमता रहेगा। एनीवेज गाइस, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। लव यू।